हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन और उससे जुड़ी हुई कुछ प्रकाशीय घटनाओं के बारे में समझेंगे। हम जानेंगे कि हम किस प्रकार हमें वस्तुएं रंग बिरंगी दिखाई देती है और प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार इन घटनाओं में उपयोगी होता है। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, क्या इसके नियम है। तो इसको समझने से पहले अपने क्रियाकलाप करते हैं और क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए मैंने एक दर्पण और एक कंघा और एक प्रकाशिक स्रोत कुछ भी ले सकते हैं, उसकी सहायता से प्रकाश के परावर्तन को मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो देखिए किस प्रकार प्रकाश के परावर्तन को हम कंघे की सहायता से दर्शा सकते हैं। कंघे का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हमें एक प्रकाशिक किरण प्राप्त हो सके। तो जब कंघे से प्रकाश को गुजारा जाता है तो इस प्रकार से हमें प्रकाश की किरण प्राप्त होती है, जो कि दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है। तो जो ये किरण प्रकाश स्रोत से आ रही है, इसे कहा जाता है आपतित किरण। और जो दर्पण से टकराने के पश्चात ये आपको दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर यह दर्पण से टकरा रही है उसके लंबवत अगर एक रेखा खींची जाए तो इसे कहा जाता है अभिलंब। तो यहाँ पर अगर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनाया जाए तो इसे कहा जाता है आपतन कोण। इसे कोण आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य कोण बनाया जाए तो इसे परावर्तन कोण, जिसे कोण आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस चित्र से हमें ज्ञात हो रहा है जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यह परावर्तन का पहला नियम है। अब देखिए अगर अपने आपतित किरण के एंगल को बदलते हैं तो परावर्तित किरण जो है उसका एंगल भी हमें अलग दिखाई देता है। तो जिस प्रकार आपतित किरण को हमने बदला तो परावर्तित किरण का एंगल भी बदल रहा है। कितना होगा? जितना आपतित कोण होगा, यानी अभिलंब के साथ जो आप आपतित किरण कोण बनाती है उतना ही अभिलंब के साथ परावर्तित किरण कोण बनाती है। तो यह परावर्तन का पहला नियम है कि आप परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपने ये जो तीनों रेखा बनाई है, आपतित किरण, अभिलंब और यह परावर्तित किरण, ये तीनों इस कागज के तल पर है। इसका मतलब ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। तो हमने इस क्रियाकलाप से देखा किस प्रकार हमें आपतित किरण प्राप्त होती है और किस प्रकार हमें परावर्तित किरण और अभिलंब प्राप्त कर सकते हैं। तो जो क्रियाकलाप हमने देखा उसमें हमने देखा भी एक किरण जो है प्रकाश स्रोत से किसी दर्पण से टकरा रही है। दर्पण यहाँ पर किसका काम करता है? परावर्तक सतह का काम करता है। और उससे टकराने के बाद वह किसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। और जिस बिंदु पर परावर्तित हो जाती है उससे जो लंबवत रेखा खींची जाती है उसको क्या कहा जाता है? अभिलंब। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण है वह आपतन कोण है। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण है वो परावर्तन कोण, जिसे आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आई का मतलब इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और आर जो कोण है वो क्यों है यहाँ पर? क्योंकि आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। और ये क्या है? कोई भी सरफेस है जिससे वो किरण टकराकर परावर्तित होती है। तो ये परावर्तन के मुख्य बिंदु है। तो इसको समझते हैं। बारे परावर्तक सतह क्या होती है? वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश गिरने पर उसकी दिशा बदलते
यानी जो पृष्ठ प्रकाश की दिशा को बदलते हुए क्या कहलाता है, परावर्तक सतह या पृष्ठ कहलाता है, जैसे दर्पण या चमकदार प्लेट आदि। आपतित किरण क्या होती है, तो हमने देखा वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर गिराई जाती है उसे क्या कहा जाता है, आपतित किरण। इसी प्रकार परावर्तित किरण कौन सी होगी, वह प्रकाश किरण जिसकी दिशा परावर्तक पृष्ठ द्वारा परावर्तित की जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी जो टकराने के बाद की किरण है उसे अपने क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था भी जो प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश है वो प्रकाश पुंज के रूप में अपने को प्राप्त होता है, और उसकी जो एक भाग या एक रेखा उसको प्रकाश किरण कहा जाता है। लेकिन अपने इस चैप्टर में प्रकाश किरण का मतलब प्रकाश पुंज से ही है, यानी प्रकाश जो है वो एक समूह रूप में हमें प्रकाश स्रोत से प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसको लिखा जाता है प्रकाश किरण के रूप में। हमने देखा था किस प्रकार क्रियाकलाप के अंदर प्रकाश स्रोत से प्रकाश पुंज आ रहा था, लेकिन हमने उसको प्रकाश किरण के रूप में बदल दिया था। तो कहने का मतलब प्रकाश किरण को हमें प्रकाश पुंज ही समझना है, लेकिन चित्र में हम इसको किरण के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। आगे इसमें अभिलंब, तो अभिलंब कौन सा था, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है उस बिंदु के लंबवत किरण अगर खींची जाए तो वह क्या होती है, अभिलंब कहलाती है। तो ये अपने अभिलंब इसमें चित्र में प्राप्त होगा। अब आपतन कोण क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण जो होता है वो क्या होता है, आपतन कोण। चित्र के अंदर ये वाला जो कोण है वो क्या है, आपतन कोण। हमने क्रियाकलाप के अंदर भी देखा था, इसे कोण आई द्वारा यानी इंसिडेंट रे का द्वारा बनाया गया कोण है वो आपतन कोण है। इसी प्रकार परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण यानी टकराने के बाद जो किरण हमें प्राप्त होती है वो और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा वह क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। इसे कोण आर, आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे। तो चित्र के अंदर ये वाला जो कोण है अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य का, ये परावर्तन कोण कहलाता है। तो यहां से अपने परावर्तन के नियम निकल के सामने आते हैं। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जितने कोण पर प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है उतने कोण से वह परावर्तक सतह से टकराने के बाद परावर्तित होती है। कोण कहां से देखा जाता है, अभिलंब के साथ देखा जाता है। तो ये क्या हुआ, कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि हमने क्रियाकलाप के अंदर कागज के ऊपर तीनों चीजें हमने प्राप्त की थी, तो तीनों एक ही तल के अंदर अपने को प्राप्त हुई। तो दूसरा नियम परावर्तन का है भी तीनों आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में हमें प्राप्त होते हैं। तो हमने परावर्तन के नियम को समझा, उसके क्रियाकलाप के द्वारा परावर्तन किस प्रकार से होता है ये भी हमने समझा। अब परावर्तन का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उससे पहले नियमित और विस्तृत परावर्तन क्या होता है उसको देखते हैं। जब परावर्तन किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन समांतर प्राप्त नहीं होता, इसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। यानी जो प्रकाश किरण है परावर्तित होने के बाद अलग अलग दिशाओं में जाती है। अलग अलग दिशाओं में जाने के कारण क्या, जो अपने को परावर्तक सतह है वो उबड़ खाबड़ खुरदरी हो सकती है या उसका अनियमित होना। तो उससे प्राप्त जो परावर्तित किरण है वो हमें समांतर प्राप्त नहीं होती है, वो अलग अलग दिशाओं में जाती है। जबकि परावर्तन किसी चिकने समतल पृष्ठ से होता है
जैसे कि हमने दर्पण से किया था। तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। और इस प्रकार के परावर्तन में परावर्तित किरणें हमें समांतर प्राप्त होती है। तो ये दो प्रकार के परावर्तन होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में परावर्तन का जो बहुत बड़ा योगदान है वो है वस्तुओं का रंग बिरंगा दिखाई देना। ये कैसे संभव हो पाता है, आइए समझते हैं। हमारे चारों तरफ की सभी वस्तुएं हमें परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। ये कैसे संभव होता है, आगे की क्रियाकलाप में इसको समझेंगे। जैसे चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी सूर्य से प्राप्त प्रकाश चंद्रमा से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें चंद्रमा दिखाई देता है। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। तो यहाँ पर एक ये छोटी सी परिभाषा है। प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं? जो दूसरी वस्तु के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे कि चंद्रमा। और जो पिंड स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं या स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे सूर्य खुद का प्रकाश से खुद के प्रकाश से चमकता है तो ये दीप्त पिंड कहलाता है, जैसे मोमबत्ती आदि। अब इन प्रकाश से होता क्या है? इनका प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है और हम इन पिंडों को देख पाते हैं। सफेद दिखाई देने वाला प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यानी जो प्रकाश हम देखते हैं सफेद रंग का, वास्तव में उसके अंदर 7 रंग होते हैं। उनको भी हम क्रियाकलाप द्वारा अलग अलग देख सकते हैं, जो कि आगे की वीडियो में हम समझे किस प्रकार प्रकाश को हम 7 रंगों में विभाजित कर सकते हैं। अभी के लिए हमें याद रखना है, प्रकाश जो है सफेद न होकर 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। सफेद रंग प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है और काला रंग प्रकाश का अच्छा अवशोषक होता है। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। सफेद रंग जो होता है वो प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी जितना प्रकाश सफेद रंग परावर्तित होगा उतना परावर्तित हो जाता है। और काला रंग जो है अपने ऊपर आपतित प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, यानी परावर्तित नहीं करता। प्रकाश के 7 रंगों के कारण वस्तु हमें रंग बिरंगी दिखाई देती है। इसको क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे मोमबत्ती से प्रकाश जा रहा है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसका रंग लाल है। अब इसमें होगा क्या? हमारी आंखों के तक कौन सा प्रकाश पहुंच रहा है? लाल रंग का। ये क्यों होता है? क्योंकि जो ये सफेद रंग है वास्तव में सफेद नहीं है, ये कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है? ये 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे ये सफेद रंग इस सतह पर टकराता है तो बाकी के 6 रंग ये अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, यानी 7 में से 6 रंग को यह सतह जो भी वस्तु है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेगी और जिस कलर की वस्तु होती है वही रंग उसको परावर्तित कर देता है। तो लाल रंग की वस्तु है, इसलिए बाकी 6 को इसने अवशोषित कर लिया और लाल रंग को ये सतह क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है, जो कि अपनी आंखों में लाल रंग का जो प्रकाश है वो अपनी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? लाल दिखाई देती है। अब मैं क्या करता हूं, इस सतह पर कहीं से नीले कलर की लाइट जो है वो मैं आपतित करता हूं। तो ये पृष्ठ जो है क्या किसी रंग को परावर्तित करेगा? पहले अपने सफेद रंग की जो लाइट है वो इस पर आपतित कर रहे थे। तो सफेद में क्या थे? मैंने कहा 7 रंग होते हैं, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो
जिस कलर की वस्तु है वह कलर परावर्तित हो जाता है और बाकी रंग को ये अपने अंदर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। लेकिन अब जो वो प्रकाश है वो नीले कलर का है, यानी सात सात कलर का नहीं है, स्पेशल नीले कलर का प्रकाश है। अगर इस वस्तु पर आपतित कराया जाए तो ये लाल रंग की वस्तु है, तो क्या अपने आंखों तक किसी रंग का प्रकाश आएगा? तो अपना उत्तर होगा नहीं आएगा। कारण क्या है? नीले रंग का प्रकाश है उसको तो ये जो वस्तु है ये अवशोषित कर लेगी, क्योंकि ये परावर्तन किसका कर सकता है? केवल लाल रंग का। तो हमारी आंखों तक कोई भी कलर या कोई भी प्रकाश नहीं पहुंचता है, इसलिए वस्तु जब हमारी आंखों तक कोई भी परावर्तन के बाद कोई भी प्रकाश अगर आंखों तक नहीं पहुंच पाता है तो वस्तु हमें काली रंग की दिखाई देगी, क्योंकि कोई प्रकाश आया ही नहीं। हम अंधेरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश होता ही नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर है, इस वस्तु से टकराने के बाद आंखों तक कोई भी प्रकाश की किरण नहीं आती है, तो वस्तु इस स्थिति में अपने को काली दिखाई देती है। अब कल्पना करें यदि कोई वस्तु सफेद रंग की है, तब क्या होगा? तो सफेद पृष्ठ पर अगर अपने सफेद रंग का प्रकाश आपतित कराते हैं तो सफेद रंग, मैंने आपको बताया, प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। यानी सफेद रंग में वस्तु हमें सफेद कैसे दिखाई देती है? क्योंकि जितना प्रकाश उस पर आपतित हो रहा है वो पूरे का पूरा प्रकाश परावर्तित कर देती है। यानी सफेद रंग उस वस्तु पर आपतित हुआ और पूरे का पूरा रंग, यानी कोई भी रंग उसने अवशोषित नहीं किया, पूरे का पूरा परावर्तित कर दिया। तो पूरे का पूरा कौन से कलर का था? सफेद था, इसलिए वस्तु सफेद दिखाई देती है। वस्तु का काला दिखाई देना क्या कारण है? जब सफेद रंग का प्रकाश किसी काली वस्तु पर आपतित की जाती है तो वो पूरे के पूरे कलर को, यानी सातों रंग को अवशोषित कर लेता है, तो वापस को किरण आती नहीं है। तो किरण जब अपनी आंखों तक कोई प्रकाश किरण आएगी नहीं तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? हमें काली दिखाई देती है। मैंने एक प्रिज्म का प्रयोग किया है ये दिखाने के लिए भी, जो सफेद रंग है वो हमें वास्तव में सफेद नहीं होकर सात रंगों में अपने को प्राप्त होता है। तो प्रिज्म के द्वारा इस चीज को अपने दिखा सकते हैं। प्रिज्म के बारे में हम आगे की वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर हमें परावर्तित होने के बाद अब ये प्रकाश का अपवर्तन इसमें होता है, परावर्तन नहीं होता। तो हमें सात कलर दिखाई देते हैं। तो सफेद रंग का सात रंगों में अपने को दिखाई देना, और यही सात कलर हमें वस्तुओं को रंग बिरंगा दिखाई देने में मदद करते हैं। जैसे किसी प्रकाश स्रोत के सामने मैंने एक लाल रंग की वस्तु जैसे सेब रखा है, ये अपने को लाल दिखाई दे रहा है। यदि प्रकाश को बदला जाए, प्रकाश स्रोत को बदला जाए तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? तो इस क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। अभी सफेद रंग की रोशनी इस पर गिर रही है तो ये कौन से रंग को परावर्तित कर रहा है? लाल रंग को परावर्तित कर रहा है, बाकी छह को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, तो ये अपने को लाल कलर दिखाई देगा। लेकिन अगर जैसे नीले कलर की लाइट अगर इस पर आपतित कराई जाए तो देखिए वस्तु कैसी दिखाई दे रही है? अब वस्तु काली दिखाई देगी। कारण क्या है? नीले रंग जब इस पर आपतित किया जा रहा है तो इस वस्तु की प्रकृति कैसी है? केवल लाल रंग का परावर्तन करती है। तो नीले कलर जब इस पर आपतित हो रहा है तो ये नीले कलर को तो अवशोषित कर लेगा और अपनी आंखों तक कोई भी प्रकाश जो है नहीं पहुंचता है। तो जब आंखों तक कोई भी प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो वस्तु हमें काली दिखाई देगी। यही अपने दूसरी वस्तु के साथ प्रयोग करके देखते हैं। जैसे ही ये पीला कलर अपने को दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही
ब्लू लाइट इस पर गिराई जाए तो कुछ हद तक, जैसे ये ब्लू लाइट इस पर गिरे तो वस्तु का कलर जो है बदल गया, यानी हमें काले रंग की दिखाई दे रही है, और ये हटाने पर वस्तु पीले कलर की दिखाई दे रही है। अब चित्र में आपको 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब तीनों पर सफेद रंग हम आपतित कर रहे हैं, लेकिन परावर्तन किसका कर रहे हैं? पहली वस्तु जो है लाल रंग का परावर्तन करती है तो हमें ये लाल रंग की दिखाई देती है। दूसरी वस्तु पीले रंग का परावर्तन करती है तो हमें ये वस्तु पीले कलर की, जैसे ये गुलाबी है तो गुलाबी रंग का परावर्तन करेगी। तो जिस रंग का परावर्तन होगा वस्तु हमें वैसी दिखाई देगी, बाकी रंग को वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमें वस्तुओं का रंग बिरंगा या वस्तु रंग बिरंगी हमें दिखाई देती है। तो ये प्रकाश का परावर्तन है जो कि हमें बहुत ही सहायक होती है। आगे की वीडियो में हम समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन और वस्तुओं के रंग बिरंगे दिखाई देने से संबंधित क्रियाकलापों के माध्यम से हमने इन चीजों को समझा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।